वीडियो में हम देखने वाले हैं डायनेमिक राउटिंग। डायनेमिक राउटिंग होती क्या, कैसे यूज करते हैं डायनेमिक राउटिंग, ठीक है। तो और किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही डायनेमिक राउटिंग, आखिर ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आ गई जिसको हम सिंपल राउटिंग से सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पे हमें डायनेमिक राउटिंग यूज करना पड़ रहा है। तो सब कुछ देखेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप सिंपल राउटिंग और नेस्टेड राउटिंग देख लो तो अच्छा रहेगा। उसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखी है, देख लेना। और चलो देखते हैं। तो अभी हम कोई ऐसी फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करते हैं और जहाँ पे डायनेमिक राउटिंग की नीड पड़े, ठीक है। तो जैसे मैं चलूँ अगर अमेजॉन की वेबसाइट पे, यहाँ पे मैं सर्च कर लूँ क्या, मोबाइल्स, ठीक है। मैंने सर्च कर लिया मोबाइल्स। अब देखो यहाँ पे कितने सारे मोबाइल्स आ गए, यहाँ पे कितने सारे मोबाइल्स आ गए। मैं किसी को भी ओपन करूँ, जैसे मैंने इसे ओपन किया, उसके लिए एक इंडिविजुअल पेज ओपन हो गया। फिर मैं किसी दूसरे मोबाइल को ओपन करूं, ठीक है, ठीक है, उसके लिए भी एक इंडिविजुअल पेज ओपन हो गया, ठीक है। तो क्या ऐसा कुछ हुआ होगा यहाँ पे कि हर एक मोबाइल के लिए एक पेज बना हुआ है? ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि कितने भी सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं और हर एक प्रोडक्ट के लिए एक पेज बनाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर आप इन दोनों पेजेस को कंपेयर करो तो आप देखोगे कि दोनों पेजेस लगभग सेम ही है। यहाँ पे इमेज है, यहाँ पे कुछ डेटा है, यहाँ पे इमेज है, यहाँ पे कुछ डेटा है। सिर्फ दोनों पेज सेम है, सिर्फ डेटा चेंज हो गया। दोनों पेज सेम है, सिर्फ और सिर्फ डेटा चेंज हो गया। तो इसे हम कैसे इम्प्लीमेंट करें अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो देखो पहले हमें कुछ ऐसा डेटा चाहिए होगा ना जिसे हम यहाँ पे शो कर सकें, यहाँ पे एज ए प्रोडक्ट, और यहाँ पे भी उस डेटा को हम शो कर सकें। तो हमें कोई डमी डेटा चाहिए होगा। चलो डमी डेटा हम डाउनलोड कर लेते हैं इंटरनेट से। तो एक API है dummyjson.com/products। यहाँ से हम इस सभी प्रोडक्ट को कॉपी कर लेंगे और इसे फॉर्मेट कर लेंगे, जेसन फॉर्मेटर, ठीक है। यहाँ पे पहले से ही मैंने फॉर्मेट कर रखा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमें मिल गया ये पूरा प्रोडक्ट्स, एक ऑब्जेक्ट मिला है, जेसन डेटा मिला है, लेकिन हमें सिर्फ ये एरे चाहिए अभी के लिए। तो मैं इसे कॉपी कर लूँगा, सिर्फ इस एरे को, और यहाँ पे हम एक फाइल बना के यहाँ पे रख देते हैं। एक फाइल में बना दूँ, फाइल को हम नेम दे देंगे data.js, और यहाँ पे रख देते हैं अपने एरे को, ठीक है। और तो अभी क्या एरर आ रहा है, ठीक है, इस एरे को हमें कोई नेम देना होगा। तो मैंने इसे नेम दे दिया प्रोडक्ट्स, लेट प्रोडक्ट्स इक्वल्स टू एक एरे, ठीक है। तो एक एरे हमने बना दिया। अब इस एरे में कैसा डेटा है पहले एक बार देखते हैं। तो देखो इस एरे में कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, इस एरे में कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, और एक ऑब्जेक्ट में कितना सारा डेटा है, आईडी है, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, कैटेगरी है, प्राइस है, वगैरह वगैरह वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट में इतना सारा डेटा है और हमें इसी डेटा का यूज़ करके हमें कार्ड बनाने हैं। तो हमारे एप्लीकेशन में हमने जो बनाया था अभी राउटिंग के टाइम, यहाँ पे एक प्रोडक्ट्स वाला पेज है, ठीक है। यहाँ पे एक प्रोडक्ट्स वाला पेज है और यहाँ पे कार्ड दिखा रहे हैं। तो ये अपने उस डेटा का यूज़ करके हम कार्ड दिखाते हैं, ठीक है। अपने उस डेटा का यूज़ करके हम कार्ड दिखाते हैं। तो कहाँ गया हमारा डेटा, इसे यहाँ से एक्सपोर्ट भी करते हैं ताकि हम कहीं पे इसे यूज कर सकें। तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, इसे एक्सपोर्ट करना है प्रोडक्ट्स को, ठीक है। मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। अब चलते हैं यहाँ पे, और ये मैंने पेज ChatGPT से बनवाया था। तो देखो इन्होंने कुछ डमी डेटा यहाँ पे यूज कर रखा है। तो इसकी जगह पे हम यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे, उस एरे को जो हमने वहाँ पे रख रखा है डेटा में, ठीक है, data.js फाइल में। तो उसे इंपोर्ट कर लें
प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट कर लें, कहाँ से, डेटा से। कर लिया इंपोर्ट, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और चेंज करना है। अच्छा, जहाँ पे मैप कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स पे और देखते हैं सब कुछ ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे थंबनेल, अच्छा वहाँ पे भी थंबनेल ही नेम था। फिर प्रोडक्ट का टाइटल, प्रोडक्ट का प्राइस, डिस्क्रिप्शन वगैरह ठीक है, रहने दो, इतना बहुत है। देखते हैं कैसा दिख रहा है हमारा कार्ड। तो देखो कुछ ऐसे कार्ड हमारे बन गए। अब हम क्या चाहते हैं, ये हम इस पर जैसे क्लिक करूँ तो इसके लिए एक इंडिविजुअल पेज ओपन हो जाए, इस पर क्लिक करूँ तो इसके लिए एक इंडिविजुअल पेज ओपन हो जाए। हम कुछ ऐसे फंक्शन यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले राउटिंग सेटअप करना होगा। राउटिंग देखो कैसे सेटअप करोगे। तो मान लो अगर आपके पास सिर्फ 2 ही 3 पेज होते, 2 ही 3 प्रोडक्ट होते, तो आप उनके लिए अलग अलग पेज बना लो, 3 पेज बना लो और यहाँ पे देखो कुछ ऐसे राउटिंग सेटअप कर दो। जब भी कोई रिक्वेस्ट करे /product/1, ये 1 है क्या, मैंने यहाँ पे 1 क्यों लिखा, तो ऐसे मान लो मेरे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं और तीनों को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम कुछ तो देंगे ना, जैसे क्या देते हैं, आईडी दे देते हैं। तो आपने तीनों को आईडी दे रखा है, पहले को दे रखा है ID 1, दूसरे को 2, तीसरे को 3, ठीक है। तो यहाँ पे product/1, तो यहाँ पे जो पेज हम दिखाएंगे और उसमें पहले वाले प्रोडक्ट का डेटा होगा, ठीक है। फिर product/2, तो यहाँ पे दूसरे वाले प्रोडक्ट के लिए जो हमने पेज बना रखा है वो दिखा देंगे। product/3, तो तीसरे वाले प्रोडक्ट के लिए हमने जो जो पेज बना रखा है वो दिखा देंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे कितने भी सारे पेज हो सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6। product/2, तो यहाँ पे हमें सेकेंड वाला दिखाना है डेटा। product/3, तो यहाँ पे हमें थर्ड वाला दिखाना है। product/4, तो यहाँ पे हमें फोर्थ वाला डेटा दिखाना है, ठीक है। तो क्या लग रहा है यहाँ पे, क्या चेंज है, देखो लाइक ये तो सेम ही है। और यहाँ पे जैसे हमने बात की थी अभी अमेजॉन की वेबसाइट पे, वहाँ पे मल्टीपल पेजेस थे। तो क्या सच में यहाँ पे मल्टीपल पेजेस हैं या फिर एक ही पेज पे सिर्फ हम डेटा चेंज कर रहे हैं। जैसे मैं ये भी मोबाइल ओपन करूँ तो यहाँ पे देखो लाइक ये वाला जो मोबाइल का पेज था और ये जो पेज है दोनों लगभग सेम है, सिर्फ डेटा चेंज है, ठीक है। तो हमें भी कुछ वैसा ही करना है। लाइक यहाँ पे पेज एक ही होगा और हम क्या करेंगे, डायनेमिकली उस पेज पे डेटा हम चेंज करेंगे। तो मैं वो पेज बना लो, चलो कुछ ऐसा मैं नेम देता हूँ, सिंगल product.jsx। RAFCE, ऊपर मैं नए बार को रख दूँ, नए बार को रख दिया। और यहाँ पे क्या लिख दूँ मैं, दिस पेज इज फॉर प्रोडक्ट, ठीक है। कुछ ऐसा मैंने लिख दिया, चलो देखते हैं। और अपने राउटिंग में यहाँ पे लाइक मैं यूज़ कर लूँ, देखो सिंगल प्रोडक्ट पेज, ठीक है। चलो तो अब जब भी आप रिक्वेस्ट करोगे /product/1 पे, आप कहाँ चले जाओगे, सिंगल प्रोडक्ट पेज पे। रिक्वेस्ट करके देखें /products/1 पे। अब जब भी आप रिक्वेस्ट करोगे आप कहाँ चले जाओगे, सिंगल प्रोडक्ट पेज पे। अब ऐसे ही अगर आपने 2-3 और आउट लिखे होता, जैसे /product/1 /product/2 /product/3 /product/4, तो आप कहाँ जाओगे, सिंगल प्रोडक्ट वाले पेज पे। अब आपको इसके अकॉर्डिंग लाइक अगर यहाँ पे /product के पास /2 है तो यहाँ पे सेकेंड वाले प्रोडक्ट का डेटा दिखाना है। /product के बाद /3 है तो आपको थर्ड वाले प्रोडक्ट का डेटा दिखाना है, ठीक है। और /product/4 है तो आपको फोर्थ वाले प्रोडक्ट का डेटा दिखाना है। कुछ ऐसा ही करना है यहाँ पे। कैसे करेंगे, देखो सब कुछ सेम है, सिर्फ ये नंबर चेंज हो रहा है। लाइक हमने इसे क्या माना है कि ये आईडी होगी उस प्रोडक्ट की, तो ये सिर्फ आईडी चेंज हो रही है। तो क्यों ना इस आईडी को हम एक वेरिएबल बना दें, एक वेरिएबल बना दें। देखो कैसे बनाओगे वेरिएबल, यहाँ पे कॉलन लगाना है और अपने वेरिएबल को एक नाम देना है। मैंने आईडी ही दे दिया, तो अब
स्लैश प्रोडक्ट्स के बाद आप कुछ भी एंटर करोगे स्लैश करके, आप कहाँ पे जाओगे? सिंगल प्रोडक्ट वाले पेज पे। देखें, तो स्लैश प्रोडक्ट के बाद मैंने 1 अगर एंटर किया तो भी मैं सिंगल प्रोडक्ट वाले पेज पे हूँ, और 13 एंटर किया तो भी मैं देखो सिंगल प्रोडक्ट वाले पेज पे हूँ, और 133 यहाँ पे मैं एंटर करूँ तो भी देखो मैं सिंगल प्रोडक्ट वाले पेज पे हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 5 एंटर करूँ तो भी मैं सिंगल प्रोडक्ट वाले पेज पे हूँ। तो अब हमें क्या दिखाना है? यहाँ पे स्लैश प्रोडक्ट के बाद मैं जो भी एंटर कर रहा हूँ उसका डेटा यहाँ पे दिखाना है। कैसे दिखाएंगे? अगर ये नंबर हमें अगर मिल जाए तो कैसे भी करके हम यहाँ पे डेटा ला सकते हैं, क्योंकि एरे तो हमारे पास है ही। जैसे कैसे भी करके अगर हमें इस सिंगल प्रोडक्ट वाले पेज में वो यूआरएल पे जो भी नंबर था, ये वाला नंबर स्लैश प्रोडक्ट के बाद वो नंबर मिल जाए, तो ये देखो ये एरे हमारे पास है ही डेटा में, उससे उस एरे को इंपोर्ट कर लें। प्रोडक्ट्स एरे को चलो इंपोर्ट कर लिया। अब एरे तो हमारे पास है ही, सिर्फ अगर वो नंबर मिल जाए, तो नंबर को हमने क्या मान रखा है? आईडी। तो उस आईडी से जो भी डेटा यहाँ पे एग्जिस्ट करता है उस डेटा को हम सर्च करके यहाँ पे शो कर देंगे। ठीक है, तो आईडी मिलेगी कैसे? देखो ये क्या है? आईडी एक वेरिएबल है, और आपके यूआरएल में वेरिएबल्स को हम क्या कहते हैं? पैरामीटर, परम्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वो पैरामीटर कैसे मिलेगा? एक हुक होता है यूज परम्स, इस हुक को यूज करोगे आप, तो ये हुक आपको क्या प्रोवाइड करेगा? आपके यूआरएल में जो भी पैरामीटर है ये क्या करेगा? आपको वो पैरामीटर्स प्रोवाइड करेगा। चलो एक वेरिएबल में मैं अभी स्टोर कर लेता हूँ, चलो परम नेम से ही वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक है, और अच्छा देखें कंसोल पे प्रिंट करके कि ये परम है क्या। console.log परम, सेव किया, चलो देखते हैं। तो कंसोल देखो, परम क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। परम क्या है? एक ऑब्जेक्ट है जिसमें एक आईडी नेम से फील्ड है जिसकी वैल्यू क्या है? 5। अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा एंटर कर दूँ 13, तो देखो परम के अंदर क्या आएगा? आईडी की वैल्यू क्या है? 13। ये आईडी ही क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने अपने पैरामीटर को क्या नेम दिया है? आईडी। यहाँ पे देखो हमने अपने वेरिएबल को क्या नेम दिया है? आईडी। ठीक है, तो लाइक स्लैश प्रोडक्ट के बाद आप कुछ भी एंटर करोगे, आप कहाँ चले जाओगे? सिंगल प्रोडक्ट वाले पेज पे, और सिंगल प्रोडक्ट वाले पेज पे हमें नंबर मालूम चल जाए तो इससे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है उसे हम वहाँ पे शो कर देंगे। ठीक है, तो ये आईडी हमें आईडी हमें कहाँ से मिलेगी? इस परम के अंदर से। परम क्या है? एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर आईडी है। तो इसे हम डायरेक्ट यहीं पे डी स्ट्रक्चर कर लें, अब हम चाहें तो। चलो डी स्ट्रक्चर कर लिया। अब इस आईडी से हम सर्च करते हैं अपने इस प्रोडक्ट्स में, तो लेट, अब चाहो तो फॉर लूप लगा के सर्च कर लो। मैं अभी जावास्क्रिप्ट के एक फंक्शन का यूज़ करता हूँ, लेट डेटा इक्वल्स टू प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड, और यहाँ पे हमें एक एक एलिमेंट मिलेगा, और इस एलिमेंट में हम चेक करेंगे कि जिसकी आईडी इक्वल होती है इस आईडी के, हमें वही वाला प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, हमने डेटा में ले लिया वो प्रोडक्ट, अब यहाँ पे दिखा देंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक इमेज टैग लगाता हूँ, इमेज टैग, और इस आरसी में क्या दिखा दूँ? डेटा डॉट थंबनेल। ठीक है, और एक h1 लगाता हूँ जिसमें क्या दिखा दूंगा? डेटा डॉट टाइटल। ठीक है, और एक h2 लगाता हूँ जहाँ पे क्या दिखा दूंगा? डेटा डॉट प्राइस, और एक पैराग्राफ लगा दूँ जहाँ पे क्या दिखा दूंगा? डेटा डॉट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, चलो देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। देखो काम तो कर रहा है। जैसे ही मैंने रिक्वेस्ट किया स्लैश प्रोडक्ट स्लैश 13, तो जिस भी प्रोडक्ट की आईडी 13 थी वो प्रोडक्ट हमें दिख गया। स्लैश प्रोडक्ट स्लैश 1, तो वो प्रोडक्ट यहाँ पे दिखेगा जिसकी आईडी क्या है? 1 है। लेकिन अब हमें ये रिक्वेस्ट कब करनी है? जब हम अपने प्रोडक्ट्स पे क्लिक करें। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ तो हमें कहाँ पर रिक्वेस्ट करना है? स्लैश प्रोडक्ट स्लैश 1। जब हम करेंगे रिक्वेस्ट स्लैश प्रोडक्ट स्लैश 1,
तो हम कहाँ चले जाएंगे, उस प्रोडक्ट के इंडिविजुअल पेज पे। ठीक है, तो क्या करना है, अभी कुछ खास तो नहीं करना है, आपने इन कार्ड्स को क्या करना है, लिंक में रैप कर देना है, लिंक टैग में। तो कहाँ है हमारे कार्ड्स, कार्ड कहाँ पे हैं, हाँ देखो ये है हमारा कार्ड इतना। तो इसे उठाएंगे, इसे एक लिंक में रैप कर देंगे। लिंक इंपोर्ट किया कि नहीं, मैंने कर लिया, ठीक है। अच्छा रैप करके देखो, और यहाँ पे टू पे सॉरी लिंक टैग के टू इंपोर्ट सॉरी लिंक टैग इंपोर्ट किया है कि नहीं पता, देख लेते हैं, क्या नहीं किया है इंपोर्ट। तो यहाँ पे इंपोर्ट कर लें लिंक टैग, कहाँ से, रिएक्ट डॉम से इंपोर्ट कर लिया। अब इसके टू में क्या पास कर दें, स्लैश प्रोडक्ट स्लैश प्रोडक्ट स्लैश उस प्रोडक्ट की आईडी। तो कंकेटिनेट कर देंगे उस प्रोडक्ट की आईडी, प्रोडक्ट डॉट आई डी। ठीक है, तो अब देखो, अब जिस भी आप कार्ड पे क्लिक करोगे क्या रिक्वेस्ट जाएगी, उससे रिलेटेड रिक्वेस्ट जाएगी। जैसे मैंने पहले कार्ड पे क्लिक किया था तो रिक्वेस्ट कहाँ पे गई, स्लैश प्रोडक्ट स्लैश 1 पे। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला प्रोडक्ट दिख गया। अब मैं इस कार्ड पे क्लिक करूँ तो रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगी, स्लैश प्रोडक्ट स्लैश 8 पे, और हमें वाला प्रोडक्ट दिख गया। ठीक है, तो यही रहा आपका डायनेमिक राउटिंग।